हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ इस समय, उसके अंदर अगर आप देखें तो 5 साल के अंदर इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो कुछ मोटा रिटर्न नहीं निकल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन को बिठाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ये शेयर 2020 के अंदर जब कोविड आया था 3634 रुपये की रेंज में मिलता हुआ नज़र आ रहा था। और वहाँ से अगर इस शेयर को कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको इस शेयर के अंदर एक बड़ा और मोटा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस समय। यानी कि लगभग 700 से 800% तक के रिटर्न इस शेयर ने लगभग 2.5 साल के अंदर निकालते हुए दिखाए हैं। और जिस हिसाब से अब इस समय इस शेयर के अंदर ग्रोथ नज़र आती हुई नज़र आ रही है और कंटिन्यूसली एफआईआई और टीआईआई इस शेयर के अंदर हाथ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपनी बोनस पिक की और विस्तार से बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। यानी कि रूजल इंडिया लिमिटेड एक ऐसा शेयर जो इस समय एफआईआई और टीआईआई के लिए सबसे चहेता शेयर बना हुआ है। और यहाँ जो रिटर्न इस शेयर ने दिखाए हैं 3634 का शेयर आपको लगभग 300 रुपये का ऑलमोस्ट हाई मारता हुआ नज़र आता है। और इस समय 295 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने के डाटा को देखेंगे तो 21% तक की तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है ईयर टिल डेट की। यानी कि जनवरी से लेकर के आज के दिन तक इस शेयर ने 106% तक के रिटर्न निकाल के दिखाए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि शेयर बहुत रॉकेट की स्पीड में अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है। और 100% तक के रिटर्न अभी तो पूरा साल हुआ ही नहीं है। विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि किस हिसाब से कंपनी के अंदर पोटेंशियल बना हुआ है। एक कंपनी 1994 में बनती हुई दिखाई देती है। रूजल टी लिमिटेड, इसका जो मेजर वर्क था वो पहले यही था, रूजल टी। एंड देन कंपनी 2011 में एविएशन और रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करती हुई नज़र आती है। एविएशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है। और पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन होता हुआ नज़र आता है। और वो पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन डेफिनेटली अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और शेयर के अंदर एक मजबूत इंफ्रा को भी मजबूत करता है, जहाँ पर हमें इस बात की गारंटी मिलती है कि कंपनी अगर डिफरेंट सेक्टर के अंदर काम करती है तो रिटर्न की गारंटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और यही रीज़न है कि जिस हिसाब से कंपनी एक टी मेकिंग कंपनी से एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कंपनी को टोटल जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप समझेंगे कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है। 9 साल का इनको जो टोटल एक्सपीरियंस इस समय 2011 से एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे पहले अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ इस समय 113 का लो बनाया, 338 का हाई मारा और इस समय ये 294 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ यहाँ पर अगर चार्ट को देखेंगे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जी हाँ जी, पोटेंशियल इस चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। और जो लो बनाया है इसने मई महीने के अंदर, वहाँ से आप समझ सकते हैं एक अच्छी खासी रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि टाटा कंज्यूमर, सीसीएल प्रोडक्ट, टाटा कॉफ़ी, उसके बाद चौथे नंबर पर रूजल इंडिया लिमिटेड, जिसने सभी डीआईआई, एफआईआई को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और जो टाटा डीआई और एफआई का इस समय निकलता हुआ नज़र आ रहा है, आप समझिएगा कि ये शेयर लंबी रेस के घोड़े की तरह भागता हुआ इस समय काफ़ी फुर्ती के साथ चल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस शेयर के अंदर 4 क्वार्टर का जो डाटा इस समय दिखाई दे रहा है उसको आप कंपेयर करेंगे तो जब 25 करोड़ के बाद 5 करोड़ और -12 करोड़ का लॉस होता है और उसके बाद 5 करोड़ फिर से इनको प्रॉफिट होता है। यानी कि ये 4 क्वार्टर का डाटा है। उसको अगर कंपेयर करें मैं ईयरली बाई ईयरली तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 1 करोड़ का और 19 करोड़, 33 करोड़, 30 करोड़ और 24 करोड़। और उससे पहले भी कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वो मजबूती के बाद 0 पर आ जाती है। यानी कि कंपनी की स्टार्ट और अंत दोनों 0 से स्टार्ट होता है,
क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से पहले बिजनेस कर रही थी, फिर धीरे धीरे माइनस में जाती हुई नज़र आई और उसके बाद जीरो पे आ गई, और फिर से जीरो से कंपनी स्टार्ट होती है और फिर से ये कंपनी प्लस में जाती हुई नज़र आ रही है। और इस हिसाब से आप समझें कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ बना रही है। इस समय मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल जीरो से स्टार्ट हुआ है, पिछले 5 सालों में इस शेयर ने मल्टी बगैर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई है। 33-34 रुपये का शेयर आज की डेट में आपको ऑलमोस्ट 300 के आसपास मिलता हुआ नज़र आ रहा है। FII का डाटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जहाँ आप देखेंगे DII का जो डाटा इस समय नज़र आ रहा है, उसको देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कैसे कंपनी ग्रोथ के साथ बहुत बढ़िया पोटेंशियल और नंबर बहुत बढ़िया है। ये देखिए दिसंबर का क्वार्टर का डाटा, मार्च क्वार्टर का डाटा और जून क्वार्टर का डाटा कंटिन्यूसली DI और FII 0.0747 से आज की डेट में 1.51 पर आ गए हैं। और यहाँ पर वहीं DI की बात करें तो 0.27 के बाद आप देखेंगे किस हिसाब से धीरे धीरे 1.77 पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि DII FI दोनों ही कंटिन्यूसली शेयर के अंदर अपनी नज़र बना के रखे हुए हैं, और जिस हिसाब से जो माल लपकते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि लूट मचा के रखी हुई है, चुपचाप माल ले रहे हैं। और ये समझिएगा कि आपको आने वाले टाइम में शेयर के अंदर एक भरसक बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। जिस हिसाब से बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हटते हैं।